नमस्कार साथियों, कंपटीशन विद सचिन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में साथी हम लोग रेलवे से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे जो आपके रेलवे संबंधित, चाहे वो साथी आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम हो या फिर रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम हो, तो आप सभी के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो साथ ही आप इसमें आखिरी तक जरूर बने रहेंगे और बताएंगे 35 में से कितने प्रश्न आप सही कर सके। आते हैं डायरेक्टली प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। अगर बात करें साथ ही भारत के पहले रेलवे विश्वविद्यालय की, तो वडोदरा गुजरात में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ये आप सभी से पूछ रखा है साथ ही आरआरबी एनटीपीसी 2021 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। कह रखा है ईवीएम का पूर्ण रूप क्या है। दैट मीन ईवीएम का पूरा नाम साथी क्या है। ऑप्शंस में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन दे रखा है, इलेक्ट्रॉनिक वेंडिंग मशीन दे रखा है, इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन और इलेक्ट्रिक वेंडिंग मशीन। तो बात करें इसका करेक्ट आंसर के साथ ही, तो ईवीएम का पूर्ण नाम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए साथ ही करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यानी प्रश्न नंबर साथी 3। ये आप सभी से पूछ रखा है, आपको निश्चित शहर कहाँ मिलेगा। अगर बात करें निश्चित शहर की, तो आपको ये साथी चीन में देखने को मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में चीन दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं साथी, यानी प्रश्न नंबर साथी आपका 4। ये कह रखा है गुरुद्वारा पंजा साहिब कहाँ स्थित है। अगर बात करें गुरुद्वारा पंजा साहिब कहाँ पर स्थित है, ये साथी आपका पाकिस्तान में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी में पाकिस्तान दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आप सभी से पूछ रखा है, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है। अगर बात करें साथी विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति की, ये कहाँ पर पाई जाती है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर साथी बी में ऑस्ट्रेलिया दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथी, यानी प्रश्न नंबर आपका 6। ये आप सभी से पूछ रखा है, कूना निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है। अगर बात करें साथी कूना की, तो कौन से देश की कूना मुद्रा है, तो साथी ये क्रोएशिया की मुद्रा है। तो ऑप्शन नंबर बी में क्रोएशिया दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर भी इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यानी प्रश्न नंबर साथी 7। ये आप सभी से पूछ रखा है, मामल्लापुरम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। अगर बात करें मामल्लापुरम उत्सव के साथ ही, ये कौन से राज्य में मनाया जाता है, तो ये साथी उत्सव तमिलनाडु में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी में तमिलनाडु दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर भी इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आप सभी से पूछ रखा है साथी, शिप्रा नदी के घाटों पर किस शहर में कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। शिप्रा नदी के घाटों पर किस शहर में कुंभ मेला का साथी आयोजन होता है। क्या उज्जैन में, या फिर नासिक में, या फिर प्रयागराज में, या फिर साथी ये हरिद्वार में होता है। तो बात करें इसका करेक्ट आंसर की, तो साथी शिप्रा नदी के घाटों पर उज्जैन शहर में कुंभ मेला का आयोजन हुआ जाता है। ये लगभग 12 वर्षों के चक्र में मनाया जाता है साथी। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है उज्जैन, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आप सभी से पूछ रखा है साथी, विश्व व्यापार संगठन इसके लिए नियम निर्धारित करता है। जो साथी विश्व व्यापार संगठन है, वो किसके लिए नियम को निर्धारित करता है। क्या पर्यावरण के लिए, या फिर वैश्विक व्यापार के लिए, या फिर आतंकवाद के लिए, या फिर साथी वैश्विक दौरे के लिए। तो बात करें इसके करेक्ट आंसर की, तो विश्व व्यापार संगठन साथी वैश्विक व्यापार के लिए नियम को निर्धारित करता है। तो ऑप्शन नंबर बी में वैश्विक व्यापार दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, आप सभी से पूछ रखा है, भारतीय प्राणी सॉरी साथी कह रखा है, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। अगर बात करें भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के मुख्यालय की, तो ये साथी कोलकाता में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए में कोलकाता दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर भी इसका हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, आप सभी से पूछ रखा है साथी, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। अगर बात करें साथी आरबीआई के मुख्यालय की, तो ये मुंबई शहर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी में मुंबई दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है साथी, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। अगर बात करें साथी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की, तो इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर साथी डी में 1945 दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे कभी डेट भी पूछेगा साथी, तो वो डेट 24 अक्टूबर थी। यानी जो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना है साथी, वो 24 अक्टूबर 1945 को साथी सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। तो ध्यान रखेंगे आप सभी। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, आप सभी से पूछ रखा है साथी, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। अगर बात करें इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के साथी, तो ये कलपक्कम में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी में कलपक्कम दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न, यानी प्रश्न नंबर साथी 14। ये आप सभी से पूछ रखा है,
राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? अगर बात करें साथी राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान के मुख्यालय की, तो इसका जो मुख्यालय है साथी वो गोवा में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए में गोवा दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे प्रश्न पूछेगा राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना जो है साथी 1 जनवरी 1966 को हुई थी, ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ साथी। ये आप सभी से पूछ रखा है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अगर बात करें विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के मुख्यालय की साथी, तो जो इसका मुख्यालय है वो किस जगह पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित साथी? ये जिनेवा में स्थित है। तो जिनेवा आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कभी पूछेगा प्रश्न में साथी किसकी स्थापना कब हुई थी, तो 14 जुलाई 1967 को। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं साथी, यानी प्रश्न नंबर आपका 16। ये कह रखा है आप सभी से, प्रसिद्ध उपन्यास अनटचेबल किसके द्वारा लिखा गया था? अगर बात करें साथी प्रसिद्ध उपन्यास जिसका नाम है अनटचेबल किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये जो साथी उपन्यास है ये मुल्क राज आनंद जी द्वारा लिखित है। तो ऑप्शन नंबर सी में इनका नाम दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी साथी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। आप सभी से पूछ रखा है साथी, सार्क में कितने सदस्य देश हैं? अगर प्रश्न आपसे पूछेगा सार्क में कुल मिलाकर सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो साथी 8 हैं। वो देश कौन कौन से हैं? भारत है, बांग्लादेश है, भूटान है, मालदीव है, नेपाल है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है और साथ ही अफगानिस्तान है। तो बात करें इसके करेक्ट आंसर की, तो आप सभी जानते होंगे 8, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है साथी, जो ओईसीडी है इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आप कहोगे ओईसीडी क्या होता है साथी? ओईसीडी क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो ये बात करें साथी ओईसीडी के मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय जो है वो पेरिस में स्थित है। कहाँ पर स्थित साथी? पेरिस में। तो ऑप्शन नंबर सी में पेरिस दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे कभी पूछेगा साथी ओईसीडी का मतलब इसकी स्थापना कब हुई थी, तो साथी जो इसकी स्थापना है 1961 में हुई थी। कब हुई थी साथी? 1961 में। तो ऑप्शन नंबर साथी 1961 ऑप्शन नहीं, ओईसीडी का मुख्यालय प्रश्न पूछा है, तो ओईसीडी का जो मुख्यालय है साथी वो कहाँ पर स्थित है? पेरिस में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये आप सभी से पूछ रखा है, लाल बहादुर शास्त्री की मूर्ति किस शहर के हवाई अड्डे पर मिल सकती है? दिए गए ऑप्शन में से ऐसा कौन सा साथी हवाई अड्डा है जहाँ पर साथी लाल बहादुर शास्त्री जी की मूर्ति हमें मिल सकती है? तो आप सभी जानते होंगे जो वाराणसी का साथी एयरपोर्ट है, दैट मीन वाराणसी का हवाई अड्डा है, वहाँ पर साथी लाल बहादुर शास्त्री जी की मूर्ति मिल सकती है। तो ऑप्शन नंबर डी में वाराणसी दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है, आप सभी से पूछ रखा है साथी, प्रसिद्ध बाघा बॉर्डर कहाँ पर स्थित है? क्या अहमदाबाद में स्थित है, या फिर साथी अमृतसर में स्थित है, या फिर कश्मीर में, या फिर जयपुर में? तो बात करें इसके करेक्ट आंसर की, तो आप सभी जानते होंगे प्रसिद्ध बाघा बॉर्डर जो है साथी वो अमृतसर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी में अमृतसर दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है साथी, भारतीय जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर बात करें साथी भारतीय जंगली गधे की, तो ये आपका गुजरात में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी में गुजरात दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आरआरबी एनटीपीसी 2021 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है साथी, तो आप सब ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, आप सभी से पूछ रखा है साथी, लोकतक जो झील है किस राज्य में मिलती है? लोकतक झील किस राज्य में स्थित है? तो बात करें लोकतक झील की साथी, तो ये आपका मणिपुर राज्य में मिलेगी आपको। तो ऑप्शन नंबर सी में मणिपुर दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न अगर पूछेगा कभी साथी आपसे कि लोकतक झील मणिपुर राज्य के किस जिले में मिलती है, तो विष्णुपुर जिला है साथी, वहाँ पर ये देखने को मिलती है, तो आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, ये आप सभी से पूछ रखा है साथी, अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? अगर बात करें अजंता की गुफाओं की, तो अजंता की गुफाएं जो है साथी वो महाराष्ट्र में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी में महाराष्ट्र दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है साथी, संयुक्त राष्ट्र नाम कब गढ़ा गया? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर बात करें साथी संयुक्त राष्ट्र जो नाम है कब गढ़ा गया, तो आप सभी जानते होंगे साथी संयुक्त राष्ट्र नाम जो है वो 1 जनवरी 1942 को गढ़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर सी में साथी दिया गया है 1 जनवरी 1942, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, आप सभी से पूछ रखा है साथी, विश्व पर्यावरण दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? अगर बात करें साथी विश्व पर्यावरण दिवस की, कब प्रत्येक वर्ष ये सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये साथी 5 जून को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी में 5 जून दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर बात करें साथी विश्व रेड क्रॉस दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, तो साथी 8 मई को। कब? 8 मई को। तो ऑप्शन नंबर ए में 8 मई दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते साथ ही यानी प्रश्न नंबर 27 ये आप सभी से पूछ रखा है, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। अगर बात करें साथ ही अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, तो साथ ही विंसेंट ऑर्थर स्मिथ जी हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में इनका नाम दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर भी साथी हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, आप सभी से पूछ रखा है साथी, जुगाड़ की राजनीति गठबंधन पुस्तिका का लेखक कौन है। अगर बात करें जुगाड़ की राजनीति गठबंधन पुस्तिका के साथी लेखक कौन है, तो आप सभी को पता होना चाहिए साथी इसके लेखक जो हैं वो सबा नकवी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी में सबा नकवी जी का नाम दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी साथी इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आप सभी से पूछ रखा है, डूरंड कप का संबंध किस खेल से है। अगर बात करें साथी डूरंड कप का संबंध किस खेल से है, तो साथ ही इसका जो संबंध है वो फुटबॉल से है। तो ऑप्शन नंबर बी में फुटबॉल दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रखा है, इजरा कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। अगर बात करें साथ ही इजरा कप की, तो ये पोलो से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी में पोलो दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, हॉकी का संबंध निम्नलिखित में से किस टूर्नामेंट से है। दिए गए ऑप्शन में से साथी हॉकी का संबंध जो है किस टूर्नामेंट से है, तो ऑप्शंस में ईरानी कप दे रखा है। ईरानी कप का साथी जो संबंध है वो क्रिकेट से है। ईरानी कप का संबंध किससे है साथी, क्रिकेट से है। आप सब जानते रहिएगा। जो साथी रंगास्वामी कप है, जो रंगास्वामी कप है, इसका संबंध किससे है, हॉकी से है। बात करें डेविस कप की, तो डेविस कप साथी लॉन टेनिस से इसका संबंध है। सुब्रतो कप का संबंध किससे साथी, फुटबॉल से है। तो ध्यान रखेंगे, तो इसका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, रंगास्वामी का संबंध जो है साथी वो हॉकी से है। अगला प्रश्न देखते हैं, आप सभी से पूछ रखा है साथी, जसप्रीत बुमराह का संबंध है। जो जसप्रीत बुमराह है साथी, इनका संबंध किस खेल से है। बेहतरीन प्रश्न है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इनका संबंध जो है साथी वो क्रिकेट से है, तो ऑप्शन नंबर ए में क्रिकेट दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रखा है, अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय कौन थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर बात करें अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय की, तो राकेश शर्मा जी थे साथी। तो ऑप्शन नंबर डी में राकेश शर्मा जी का नाम दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।